हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, समय रैना ऑफिशियल एंड बियर बाइसेप एक्सपोज्ड। और ये वीडियो है बाय क्रेजी दीप एंड आई टोटली नो दैट ये एक्सपोज वाला वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इन द फेवर ऑफ समय रैना ओनली, बट बिकॉज ऑफ लिटिल अटेंशन सीकिंग के लिए क्रेजी ने ऐसा वीडियो लाइक टाइटल डाला हुआ है। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। जैसे ही कंट्रोवर्सी बड़ी हुई हमारे बी पराग भाई आ गए कि यार मैं उसके साथ पॉडकास्ट करने वाला था, अब नहीं करने का भाई, अब नहीं करने का, ये बंदा छी है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था, ये तो सबसे जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है, कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। जब आप एनिमल जैसी मूवी के अंदर ठीक है गाने देते हो, जब वहाँ पे सेक्स सुक्स होता है, सेक्स सुक्स, तब तो बच्चे नहीं देखते क्या? अभी भी भोजपुरी के अंदर इतने गंदे गंदे वल्गर सीन्स होते हैं, उन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ आप घूमते फिरते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो कल्चर खराब थोड़ी होता है भाई। पार्लियामेंट में जिन नेताओं को दिक्कत है, उसी पार्लियामेंट के अंदर जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ गंदी गंदी भाषा यूज करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के खिलाफ डायरेक्ट, वहाँ पे कोई जोक नहीं है, वहाँ पे कोई सरकेजम नहीं है, कोई सटायर नहीं, वहाँ पे कोई डिस्क्लेमर भी नहीं दिया। समय के शो में तो 1 मिनट का डिस्क्लेमर है कि भैया देखना है देखो, अन्ना मराओ। मजे की बात ये कि वो वाला एपिसोड जो मेंबर्स ओनली पे डाला है, जिसको लोगों ने पैसे दे के देख रहे हैं, एक ऑडियंस उसकी देख रही है, इनको पार्लियामेंट के अंदर किसी कम्युनिटी के ऊपर बोल दिया नहीं। इनका एक सिंगर जिसके साथ ये कोलैब कर लेंगे, जिसके साथ ये घूमेंगे फिरेंगे, उसने पब्लिकली एक लड़की की चुम्मी ले ली, नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। भैया अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि एक शो ही बंद करवा दिया तुमने एक जोक की वजह से, तो पूरा सिनेमा बंद करवा दो ना। क्या है भैया, हर सिनेमा में थोड़ा बच्चे नहीं बिगड़ जाएंगे? जब पार्लियामेंट में किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बंदा, मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है, मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी, तब भैया किसी रिलीजन कोई कल्चर खराब नहीं हो रहा था। लेकिन भैया एक यूट्यूबर के शो के अंदर अगर तुमने वुड यू रेदर वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया गलत, कल्चर खराब हो गया। ऑडियंस की हिपोक्रेसी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम सब लोंडे का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप की अगर डिस्कशन कोई बंदा रिकॉर्ड करके पब्लिकली अपलोड कर दे, हम सारे लोंडे जेल में हैं अगर वो गलत है तो। हमारे जोक हमारे दोस्त के माँ बाप से शुरू होते हैं, ये सच है। मैंने भाई इन 2 चूतियों को भी एक्सपोज किया कि ये लोग कुछ ज्यादा ही वल्गरिटी कर रहे थे, तो मुझे पता है कि किस तरीके का इंपैक्ट सोशल मीडिया पे बच्चों को बिगाड़ सकता है या वल्गरिटी प्रमोट कर रहा है। लेकिन उस शो की थीम वही है, और मैं वापस कह रहा हूँ ना, मैं किसी शो को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी डायलॉग को डिफेंड कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा इतना मतलब प्रेशर पड़ रहा है उस बंदे पे, वो गलत है। और मजे की बात तो भैया ये है कि ये जो पेड ट्वीट्स आ रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं इनको ट्विटर चलाना भी आता होगा? प्रॉपर पीआर कैंपेन चल रहा है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। पीआर कैंपेन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रोपोगेंडा है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये प्रोपोगेंडा नहीं है, तेरे को पैसा मिला, समय ने पैसा दिया भाई इसको, ये तो भाई ये वीडियो पीआर कैंपेन ऐसा नहीं भाई। तुम लोग सोचो, जब देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, आरजे कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अतुल सुभाष केस पे मैंने वीडियो बनाई थी, पर्टिकुलर एरिया या 1-2 सिटीज के अंदर पुतले जलाए गए, लेकिन इस केस में सेकंड डे अलग अलग सिटीज के अंदर इनके पुतले जल गए। पार्लियामेंट के अंदर सेम डे अगले दिन डिस्कशन हो गया। इतनी जल्दी हम लोग एक्शन ले पा रहे हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े कांड हो गए, ठीक है, मणिपुर के अंदर इतने टाइम से भाजपा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब ऐसे चुप्पी क्यों ले रखी है? दूसरी चीज प्रोपोगेंडा की कि अभी तक किसी भी सिंगल बंदे ने, सिंगल यूट्यूबर ने इतना बड़ा शो सिंगल हैंडेडली नहीं संभाला। इतनी ज्यादा ऑडियंस पहली बार ऐसा हुआ था कि पे कर रही थी यार। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उस बंदे ने इतना बड़ा कल्ट बनाया, 10-20 मिलियन व्यूज मिनिमम हर एपिसोड पे, उसके बाद मेंबर्स ओनली पे लाखों, ये पहली बार हुआ है। ये किससे नहीं देखा जाएगा? कई सारे शोज है जैसे बिग बॉस, ऐसे समय रैना जैसे 1000 इन्फ्लुएंसर्स को बुला के भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी, प्रॉपर प्रोडक्शन लगाने के बाद भी इतनी टीआरपी नहीं ले पा रहे। लेकिन एक बंदे ने अकेले यूट्यूब पे एक छोटे से क्लब में बैठ के इतना बड़ा शो बना दिया। रिसेंटली ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स को कि भैया हमारे साथ शो डालो, और कोई यूट्यूबर इनके साथ काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये जो शोज है बड़े बड़े, जिनको रन करते हैं भैया कुछ माफिया, कुछ अरब खरबपति, अपना पूरा पैसा, पूरा टाइम, पूरी प्रोडक्शन टीम लगाने के बाद फिर भी टीआरपी नहीं आती है, वो क्यों चाहेंगे कि एक यूट्यूबर अकेला इतना बड़ा शो रन कर ले? सेकेंड चीज, किसी सिंगल बंदे की में इतना दम नहीं है कि वो इतना बड़ा हंगामा करवा दे। उसके साथ ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी कनेक्शन है, नाम नहीं लूंगा वरना जेल हो जाएगी भैया। और ये कनेक्शन क्यों होता है? ये कनेक्शन होता है
जब आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। हमारे देश में कई सारी मैंने ऐसे रील्स देखी थी, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आपको ना अगर किसी देश पे रूल करना है ना तो वहां के लोगों को थोड़े से पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करवाओ, ताकि उनको जब पैसा मिले वो खुश हो जाए। जब वो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे तो उनके बीच में डाल दो सोशल मीडिया जैसे खेल, उनके बीच में डाल दो डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो उसके अंदर उलझ जाए, लड़ते रहे और कुछ पैसा लेके खुश हो जाए। तो आप उस कंट्री के अंदर ना मतलब रूल कर सकते हो। ये बातें शायद मैं अभी प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, पर ऐसी चीजें तुमने सुनी होगी और तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस केस में जब देश में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इंडिया के अंदर इतने सारे हो रहे हैं, अतुल सुभाष वाले केस पे दोनों फ्री हैं, और अतुल वाले केस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अभी जो है वो है एलिमनी। मैं समझता हूँ ये चीज की कुछ पति गलत होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे 90% केसेस एलिमनी के सिर्फ इसलिए ठुकते हैं कि पैसा निकाल, लड़की को नहीं जमा, लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे अभी भी उसका दिल कनेक्टेड है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, लड़की घर पे आई 2 दिन, अब उसको एक वकील कह रही है कि तू उससे 50 लाख ले ले, 10% मेरा। अंदर वहां पे जा रही है कोर्ट में तो जज कह रही है कि भैया इतना % मेरा, तू पैसे निकलवा। जहां पे ये दोनों वापिस एक रिलेशनशिप में आ सकते थे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, नहीं पैसा मांगो। इसके अंदर छोटे से स्तर से लेके बड़े बड़े नेता तक सबका कमीशन रहता है। इन सब चीजों के ऊपर बात करेगी मीडिया? नहीं। केस पे नहीं। अभी जस्ट यार इलेक्शन में केजरीवाल हारे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है देश में जिसके ऊपर हमारे जर्नलिज्म को काम करने की जरूरत है। नहीं, उन सब खबरों को दबाने के लिए पैसे मिलते हैं एंड मेन स्ट्रीम जो शो है उसको मेन स्ट्रीम न्यूज बना दिया जाता है क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है और हम सब चूतिए डिस्ट्रैक्ट हो गए। 4 लोग चले गए चबूतरे पे भैया पोस्टर जलाने, लात मार रहे हैं। इनको सीएम का ट्वीट आया एक सीएम का ट्वीट आता भैया जिसके अंदर भाई कॉपी है सर, पेस्ट कर दो आप ट्विटर पे जाके, श्री आशीष चंचलानी, श्री जसप्रीत, श्री अपूर्वा क्या होता है, श्रीमती लिखो ना यार, आपको हिंदी तो आनी चाहिए। देश की प्रमुख भाषा नहीं आ रही है आपको यार, मतलब कल्चर में यार, कल्चर की बात है। मेरे को इतना अजीब लगा कि राखी सावंत जैसी बंदी इतना सेंस बना रही है, दीपक कलाल जैसे बंदे सेंस बना रहे हैं, लेकिन शक्तिमान जैसे बंदे जो इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया जिनको सब पता है, वो बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। मेरे को कभी नहीं पता था बहन दीपक कलाल और राखी सावंत के साइड में रहूंगा किसी कंट्रोवर्सी में। और पता है इस चीज से आपको समझना चाहिए कि कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही डम्ब है। हो सकता है कि जो पर्सन बिहाइंड दैट पर्सन है वो बहुत ही समझदार हो। और यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मैं अभी इस वीडियो के अंदर अपने गेस्ट रिवील करना चाहता हूँ जो 2nd एपिसोड में, और उनसे भी मैंने उनका ओपिनियन लिया था क्योंकि वो दोनों काफी डार्क कॉमेडी करते हैं, तो उनसे ओपिनियन लिया था मैंने इस कंट्रोवर्सी में। सेजल तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या? ये बहुत वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे। अब तो सबकी गांड फटेगी। अभी तक पता ना कंट्रोवर्सी बियर बाइसेप, समझ रहे ना, शो बियर बाइसेप। तेरा कंटेंट भी कहीं ना कहीं डार्क साइड ही आता है, जहाँ से शुरुआत हुई थी अपन कर देते हैं। तो तू सपोर्ट करता है डार्क कॉमेडी को या नहीं करता है? पूरा एपिसोड तुमको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कल्चर खराब कर रहा समय रहना। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है। पार्लियामेंट के अंदर आप सुख की बातें कर सकते हो, आप सिनेमा में कर सकते हो, आप कॉन्डमेट्स में कर सकते हो, आप गानों में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने कॉमेडी के नाम पे कर दिया। कॉमेडी सिर्फ देश के जर्नलिज्म और नेता कर सकते हैं, कॉमेडियंस नहीं कर सकते। कॉमेडियंस को बनाना पड़ेगा सेंस, FIR हो जाएगी भाई। मतलब कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि समय रहना अगर कर देता तो एक बार फिर छूट जाता, लेकिन उसने तो कॉमेडी कर दी भाई, फंसना तो था ही सही। और ये चीज मेरे को लगता है ऑफेंसिव है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कितना सही है ना। देश के कमेंट सेक्शन जो कि हर लड़की के कमेंट सेक्शन के नीचे लिख रहे थे आर वर्ड इन माय माइंड। आज उन चूतियों को भी एक जोक से दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें किसी एपिसोड के किसी पार्ट से दिक्कत है तो डालो प्रेशर, डिलीट करवा दो, अपोलॉजी मंगवा लो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। और मैं ये बात मानता हूँ कि कोई चीज किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकती है, एंड जब वो चीज ऑफेंसिव होती है तो कोई कॉमेडियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, उनको बैक साइड आ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसके पुतले जला रहे हैं, उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। जब हम सभी लोग एक जोक को लेके, मेनली तो रणबीर अलावादिया और इस शो के कुछ क्लिप्स से ही प्रॉब्लम, तो जब हम किसी शो के कुछ पार्ट को लेके इतना नेगेटिविटी दे रहे हैं उनपे, इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनके लिए, तो इस शो का जो पॉजिटिव साइड था वो दूसरे क्रिएटर्स जो समय के खिलाफ हो गए, वो जो ऑडियंस जो कल तक तो भैया यूट्यूब इतना बढ़िया शो है ये कर रही थी, पॉजिटिव साइड क्यों नहीं दिखता कि कितने सारे डिसेबल्ड आर्टिस्ट को उसने जगह दी, इनवाइट किया, कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को अपने शो पे, करियर बनाया यार उसने काफी सारे। एक आर्टिस्ट बनने
इंडिया में इतना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ की जनता को गू खाने की आदत है। वहां पे आप स्टैंड आउट करो उसके लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन समय के शो से काफी सारे टैलेंटेड बंदे ग्रो कर गए, जिनको अब लोग पहचानने लग गए, जिनके टैलेंट की लोग प्रशंसा करने लग गए। समय के शो पे काफी सारे लोगों को उसने फाइनेंशियली हेल्प किया एंड बैक साइड भी वो बंदा काफी कुछ करता है। कुछ लोग आते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए मेडल ला रहे हैं, फ्री में पढ़ाते हैं या ट्रेन करते हैं बच्चों को, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों को पैसा डोनेट कर दिया। जब इतनी सारी बढ़िया चीजें उस शो के अंदर हो रही थी तब मैंने नहीं देखा कि एक सिंगल बंदा भी, कोई जर्नलिस्ट भी इसके बारे में छाप रहा है कि एक यूट्यूबर इतना अच्छा काम कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। एक सड़े से जोक के बाद सारे जर्नलिस्ट हो गए भाई खिलाफ, और इनकी क्लिप्स देख देख के ये ऑडियंस जिन्होंने यूट्यूब को बनाया, जो कल्ट है उनका, ये सब ब्रेन वॉश हो गए भाई। यार सब तो ये गलत आदमी, हम तो गलत आदमी को सपोर्ट ऑडियंस ऐसी है। अभी थोड़े से वापस कुछ क्लिप्स डालेंगे कि समय ने अच्छा किया तो वापस समय की साइड गवर्नमेंट बैन की पकौड़ी है। लेकिन यार मेरे को फिर लक्ष्य ने अभी बोला था कि क्रिएटर्स क्या है भाई, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इस टाइम पे ये कर रहे हैं ना कि समय गलत है भैया, कॉमेडी है, ठीक है ना भाई, एफआईआर होनी थी। ये जो पुतले जल रहे हैं इसके खिलाफ तो जाओ तुम। कल को जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा, जब तुम आगे जाके कोई शो प्लान करोगे, तुम्हारे गेस्ट से कुछ चीज निकल गई मुंह से जो तुम्हें लगा कि ऑफेंसिव नहीं है और वो बाद में लोगों को ऑफेंसिव लग जाती है और तुम्हारे पुतले जलाए जा रहे हैं। ये चीज हमारे देश में सेकंड टाइम हो रही है, पहले एआईबी के साथ। अभी तुम एआईबी की वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें नॉर्मल लगेगी, आज से 10 साल पहले वो थोड़ी ऑफेंसिव थी, लेकिन आज समय के शो के अंदर जो चीज मेरे को इतनी ऑफेंसिव लगी भी नहीं, उसके खिलाफ जब ऐसी चीजें हो रही है, ऑडियंस का तो छोड़ो, लेकिन जब क्रिएटर्स की कोई यूनिटी नहीं है तो भाई आज उनके खिलाफ एक्शन हो रही है, कल तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगी, परसों मेरे खिलाफ होगी, सब भाई बैठ के टिकटॉक बनाएंगे, बाल कलर करवाएंगे, लिपसिंग करेंगे। यही कंटेंट देश के नेताओं को अच्छा लगता है। उनको नहीं चाहिए भाई कोई बंदा पॉलिटिकल जोक करे, कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे हमारे नेता को, कोई बंदा सेंस बनाए, क्योंकि इनकी ऑडियंस वोक हो गई। तो वो तो हम पे सवाल, इनका इन्फ्लुएंस अगर इतना बढ़ गया कि ये समझदारों वाली बातें करने लग गए तो भैया तो इन्फ्लुएंस कर देंगे। इनसे धूर राठी जो कि एक्चुअल में मैनिपुलेट करता है कई सारी ऑडियंस को, इनसे उनके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं दिलवाई गई, इन पार्टी से उनकी कोई वीडियो नहीं उड़वाई जाती। जब वो बंदा इनकी पार्टी के ऊपर सही या गलत एलिगेशन लगाता है तब इनके मुंह से चुप नहीं निकलता, लेकिन एक बंदा जोक क्रैक कर रहा है तो उसके बारे में हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग, ये जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जोक ऑफेंसिव थे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुम एक क्रिएटर को, है ना, एक आर्टिस्ट को दबा रहे हो ना, मैं उसके खिलाफ ही हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप लोग चाहें, हम सब एक हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं कि ब्रिंग बैक लेटेड, ताकि यार एक यूनिटी तो हो, सब लोग साथ में आवाज तो उठाएं। वरना क्या होगा कि एक एक करके सारे आर्टिस्ट जो भी तुम उठोगे एक जोक की वजह से दबा देंगे, फिर रोते बैठना, करियर जो डेड हो जाएगा उसको लेके बैठना, क्योंकि आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं उठाएगा। तो इसी पॉइंट पे मैं ये वीडियो खत्म करना चाहता हूं। देखो यार, कुछ क्लिप्स देख के ब्रेन वॉश मत हो, कुछ क्लिप्स देख के इमोशनल भी मत हो, लेकिन अपना दिमाग तो लगाओ यार। एक यूट्यूबर है यार, इन रियल अगर तुमने समय को देखा है उसकी स्ट्रीम्स पे या उसके ब्लॉग्स में, उसके पेरेंट्स और उसका बॉन्ड और वो कितना अच्छा है, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें उस जोक से ऑफेंड होने की जरूरत है, क्योंकि वो बंदा ऐसी सोच वाला नहीं है, वो सिर्फ जोक कर रहा था। लेकिन जो ऐसे बंदे जिनकी सोच गंदी होती है, जो किसी लड़की के ऊपर ऐसे चलते फिरते गलत कमेंट कर देते हैं, वो हमारे देश के नेता भी हैं, वो इन जर्नलिज्म में भी है, कई बाबा भी है जिनको आज खुले आम हम लोग ऐसे कि यार क्या आदमी है, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। तो माइंड लगाओ अपना। अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मिलियन करना है। और हाँ, 1 बॉटल डाउन आ रहा है नेक्स्ट, और ब्रिंग बैक लेटेंट हम ट्रेंड करते हैं। मैं अपना जो ट्वीट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाय। Let me share you one thing, bring back latent का ये वाला जो हैशटैग मैंने कल मेरे स्टोरी पे यूट्यूब इंस्टाग्राम के स्टोरी पे आई रिपोस्टेड, क्योंकि ऐड योर्स करके वो जो आता है ना वहाँ पे, सो आई डिड दैट। वो उसके नीचे इतने गंदे कमेंट्स मेरे लिए बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ समय रैना को। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द ऑडियंस। मतलब तुम इतने सालों से यूट्यूब से जुड़े हुए हो, लिटरली यू आर द ऑडियंस, यू आर द कल्ट ऑफ यूट्यूब नाउ, और कुछ पागल जैसे बंदों ने बीच में से आकर कहीं बाहर से कुछ बोल दिया हमारे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स के बारे में, तुम लगे उनके दुम के पीछे। वेरी नाइस, लिटरली आई से द बैडेस्ट कल्ट हैविंग इज द यूट्यूब कल्ट। मतलब इतने हिपोक्रेट कैसे ही हो सकते हैं लोग, जो बस कुछ दिनों पहले यू हैव बीन टेलिंग कि भाई यूट्यूब को देखो, इतना टैलेंट, इतने क्रिएटर्स है, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हाउ दे हैव बीन डूइंग दैट, इतना मेहनत, सब कुछ हम लोगों को दिख रहा था। अचानक सडनली कहीं बाहर के लोग आकर पेड पीआर चला के तुम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। दिस इज व्हाट वी यूट्यूब ऑडियंस आर। इतना लाइक वीक है क्या हमारा यूट्यूब कल्ट, यूट्यूब ऑडियंस? आर वी दिस बैड? मुझे लिटरली समझ में नहीं आता यार। मैं ठीक है बाहर लोगों को समझ सकती हूँ, दैट उनको यूबा समझ में नहीं आता, डार्क कॉमेडी समझ में नहीं आती एंड ऑल दैट थिंग्स, बट जब मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी ऐड किया था दैट ब्रिंग बैक लेटेंट विद दैट हैशटैग, लिटरली लोगों के इतने बैड गंदे कमेंट, मतलब जो लोग यूट्यूब को इतने
I literally am very pissed off and also literally very much angry on that issue कि भाई ये डार्क कॉमेडी के नाम मतलब लेकर लाइक पीपल आर मेकिंग जोक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि दैट जोक को जोक की तरह लेना, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट, है ना. जिनको समझ में नहीं आ रहा है, दे विच वो आर नॉट ऑन सोशल मीडिया और बाहर के लोग आके हमको ऐसा बोल रहे हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल. बट हम यूट्यूब कल्ट बीइंग यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब को इतने साल से हम देख रहे हैं खुद एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम लोग हिपोक्रेट बन के फिर से उसके ऊपर नेगेटिव चला रहे हो ये सब कुछ, एंड दैट्स लिटरली वेरी रॉन्ग. एंड पीपल, लोगों को लगता होगा कि यार आई एम बीइंग वेरी रॉन्ग इन हियर कि माई ये ऐसे कल्चर एंड एवरीथिंग सपोर्ट कर रहे थे. वो कल्चर कहाँ पे था जहाँ डबल मीनिंग वाले क्या सॉन्ग्स बन रहे थे, चोली के पीछे क्या है एंड ये जो सारे एवरीथिंग, तो तब कहाँ था भाई तुम्हारा कल्चर. तो लोग तो गाने बजा रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स, जब भी डीजे वीजे सब कुछ चलता है, ये सारे गाने लिटरली लोग लाउड स्पीकर पे बजाते हैं. देन वेयर वाज दैट कल्चर, वेयर वाज दैट गवर्नमेंट एट दैट टाइम. वाओ, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है. नॉट मैं समय को ऐसा हो गया है वो तो आई एम वेन फीलिंग बैड, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट ह्यूमर एंड मतलब एक क्रिएटर को सपोर्ट करना is our thing and we should literally create a supporter for the talent he's been or she's been having. मेरे को लिटरली बहुत बुरा लगा जब yesterday मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट पे जो यूट्यूब ही इतने सारे लोगों को लाइक यूट्यूब के कल्ट ही हम इतना कल्ट अच्छे थे दैट वी वर प्रेजिंग सच पीपल, वही पीपल आज दूसरे लोगों को बाहर से आके ब्रेन वॉश कर रहे हैं. दिस इज ऑल इज बीन हैपनिंग. इट्स वेरी सैड. और बंदे का करियर खा गए यार. वो बंदा जो इतना अच्छा इज वॉज बीन डूइंग, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बात कर रही हूँ मैं. एंड देर इज अ थिंग कॉल्ड, भाई उससे गलती हो गई, उसके दैट वॉज एंड अपोलोजाइज भी किया उन्होंने. और हमारी एक ये बनती है दैट वी शुड, माफी मांग रहा है बंदा तो हम माफ कर दे. एवरीवेयर हमारे गीताओं में, पुराणों में, एवरीवेयर इट हैज बीन रिटन दैट अगर बंदा कोई दिल से माफी मांगा है, इज बीन गिल्टी फॉर दैट, तो उसको चांस दो, है ना. गिव हिम दैट चांस, ही इज गिल्टी ऑफ इट एंड हम चांस दे के माफ कर देना चाहिए, ना कि ऐसे उस बंदे के ऊपर कूद के. I've been doing all that and this time I'm literally very angry. कोई कंट्रोवर्सी में I never take part. I literally never, और मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ. This is me for the first time supporting a creator, क्योंकि जो कल जो हुआ मेरे साथ, I am very disappointed by that. Okay. And yes, I will also make sure that bring latent back ये ट्रेनिंग करेगा. दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.